हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त और आपका भाई फिर दोबारा एक अपने अलग ब्लॉग में। और आज हम लोग बात कर रहे थे सारे बैठ के वीज़ा के ऊपर कि कैसे कैसे वीज़ा की जर्नी सबकी कठिन रही है। मेरी भी तो बहुत ज़्यादा कठिन रही है। शायद मैंने पहले वीज़ा में ही मेंशन किया भी है, सॉरी पहले ब्लॉग में ही मेंशन किया भी है कि मेरा 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तुम्हें पता है? हाँ, ये बात बताई थी आपने। मेरा 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, इनफैक्ट 3 बार। एक बार मेरा जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार फिर रिजेक्ट हुआ और लातविया के लिए वीज़ा रिजेक्ट हुआ इनफैक्ट। और तीसरी बार में मेरे को मिल गया था और हम खा रहे हैं अंडे बॉयल। तीसरी बार में वीज़ा मिला मेरे को तो काफ़ी टफ था। कहते हैं कि लातविया का वीज़ा मिलना बहुत आसान है, पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि लातविया भी वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है फिलहाल। तो मेरा जर्नी ऐसी रही है। बाकी ये बहुत दिग्गज आदमी है वीज़ा अप्रूवल दिलाने में, क्योंकि इसने पहले किसी अप्रूवल दिलाने में नहीं, बस लाइक इंफॉर्मेशन के उसमें तो भाई ने किसी कंसल्टेंसी के साथ काम किया पहले, तो भाई को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि वीज़ा के लिए कैसे आपको क्या क्या किस किस तरीके के थ्रू गुजरना होता है। तो यश कुछ रोशनी डालेंगे आप? जी ज़रूर डालेंगे रोशनी। पहले तो ये कि यार आप सब लोग ये मत सोचना कि यार हमारा प्रोसेस है तो कंसल्टेंट के थ्रू ही आना है हमें। लाइक ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि नहीं यार पहली बार जा रहे हैं कुछ गलती हो जाएगी, लाइक वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गया। कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, मैंने काम करके देखा है। और कुछ नहीं है, वो कंप्यूटर खोलना है, इंग्लिश पढ़नी है अगर आपको आती है, सिंपल सा जैसे जैसे वो कह रहा है करते जाओ। उससे पहला स्टेप तो ये है, लाता हूँ मैं भी है ना, बस पहला स्टेप तो ये है कि आपका एडमिशन अगर आपका हो गया, वो बहुत ईजी प्रोसेस, कोई लाइक बड़े बात नहीं है। एडमिशन आपका हो गया, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल करवाने हैं। उसके लिए आप अपने लाइक कंसल्टेंट की मदद चाहो तो ले लो। दो चीजें होती है, एक होता है आपका अपोस्टाइल, उससे पहले क्या होता है एक और अटेस्टेशन। नहीं, अपोस्टाइल होता है वो इसमें हो जाता है सारी काम। नहीं, मेरा अटेस्ट हुआ था पहले। तो मेरे डॉक्यूमेंट से पहले अटेस्टेशन हुआ था। अटेस्टेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरी यूपी की डिग्री है, तो अगर आपकी यूपी की डिग्री है तो आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लखनऊ जाना पड़ेगा और उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। हाँ, ये सेंट्रल बोर्ड वालों का डिफरेंट होता है, स्टेट बोर्ड वालों का डिफरेंट होता है। हाँ, तो मेरा यूपी का था, तो मेरी यूपी की डिग्री थी, मुझे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लखनऊ में जाके अटेस्ट कराना पड़ा था मुझे डॉक्यूमेंट्स अपने। और अगर आप पंजाब का भी ऐसी है, पंजाब का चंडीगढ़ जाना पड़ता है शायद। हाँ, और राजस्थान में आपको अजमेर जाना पड़ेगा। अजमेर जाना पड़ेगा। तो पहले अटेस्टेशन होगा आपका, उसके बाद अपोस्टाइल होगा। अटेस्टेशन का भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, अपोस्टाइल का भी बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। अपोस्टाइल के लिए मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपोस्टाइल करती हैं बहुत सस्ते रेट पे। BLK इंटरनेशनल एक कंपनी है, इसको आप रेफर कर सकते हो दिल्ली में अगर आप कर रहे हो अपोस्टाइल। और वो अटेस्ट तो नहीं करेंगे, अटेस्टेशन के लिए तो आपको जाना पड़ेगा खुद, पर एक्चुअली इसकी जो सरकारी फीस है बहुत कम है अटेस्टेशन। हाँ, ये बात तो है। और ये लोग आपसे 2,500 रुपये लेते हैं। मेरे को तो 5,000 में। अपोस्टाइल की अगर आप ऑनलाइन फीस देखोगे, जब मैं मेरे कंसल्टेंट से काम करवा रहा था तो मैंने अपोस्टाइल की ऑनलाइन जो फीस देखी थी वो बहुत कम थी, शायद 50 रुपये 75 रुपये है एक्चुअल में। और वो आपसे मांगेंगे 2,000 2,500 रुपये। मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों, तो फिर उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि भाई ये भी होता है वो भी होता है। तो अब ये तो बिल्कुल मत सोचना, आप आदिल भाई को फॉलो करो और हमारी बातें सुनो और अब आप आराम से अपना प्रोसेस आपका हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। यस, तो दो चीज़ें हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए और दूसरा होना चाहिए आपका अपोस्टाइल। तो ये दो प्रोसेस, पहला अटेस्ट फिर अपोस्टाइल होगा। अपोस्टाइल के लिए मैं बता रहा हूँ, BLK इंटरनेशनल है दिल्ली में, कनॉट प्लेस पे 12 खंबा रोड पे इनका ऑफिस है। मैंने वहीं कराया था, मेरा 125 रुपये में एक कॉपी लगाया। एक डॉक्यूमेंट 125 रुपये लगते हैं। मैं आपको मेरा बताऊं तो मेरे 1500 रुपये लगे थे एक डॉक्यूमेंट के, और 3 डॉक्यूमेंट मैंने करवाए थे। PCC 10th-12th की मार्कशीट, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो बैचलर्स की डिग्री, और 10th-12th और PCC आपकी लगेगी। तो वीज़ा के लिए आपको लगता क्या क्या डॉक्यूमेंट है वैसे? वीज़ा के लिए आपको ऐसे लगता है कि तो आपको फंड शो करने पड़ते हैं, अपने बैलेंस सर्टिफिकेट, ये आपकी PCC लगती है, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। PCC क्या है? PCC आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, जो पासपोर्ट ऑफिस से आपको मिलेगी। आप पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन कि आपको पासपोर्ट चाहिए, PCC चाहिए। PCC आप क्लिक करना, 500 रुपये फीस लगती है उनकी, वहाँ पे आपको ऑनलाइन पे करना, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वहाँ जाओगे आप, वहाँ जाके फिर जो भी फॉर्मेलिटी होती है, जैसे अपन पासपोर्ट बनवाते हैं, बस वही आपको सारी फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है। 10-12 दिन में PCC घर पे आ जाती है। 2 कॉपी आती है हालांकि। तो 2 कॉपी आपको ये लेके रखना है अपने पास। एक तो शायद आपका एक, मतलब अगर आप जब आप सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट्स तो उसमें कॉपी, फोटो कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। हाँ, VFS में ओरिजिनल नहीं लेते वो लोग। अच्छा ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा PCC हो गया, 10th-12th की मार्कशीट्स हो गई, बैलेंस आपको दिखाना है अकाउंट में,
और वो शायद अगर आप लातविया आ रहे हो तो शायद 6 लाख रुपए आसपास दिखाना है। हाँ 6000 यूरोस दिखाने, वो देख लेना क्या करेंसी रेट पड़ता है उस टाइम पे। 5-6 लाख रुपए दिखाना होता है अगर लातविया आ रहे हो आप तो। हाँ अगर आप अपने अकाउंट में दिखा रहे हो तो 5-6 लाख, अगर आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा रहे हो तो शायद डबल अमाउंट। हाँ डबल। पर यही करना कि अपने खुद के अकाउंट में दिखाओ, क्योंकि बेटर रहता है। पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाना पड़ेगा तो आपको एक वो भी लिखवाना पड़ेगा एक नोटरी से कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल आपके फादर का नाम जो भी है वो एक और डॉक्यूमेंट बनेगा कि भाई मैं इनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और ये यहाँ पढ़ने के लिए मैं इनको हर महीने पैसे भेजूंगा ऐसे। तो वो ज्यादा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है, इसलिए अपने अकाउंट पे दिखाओ तो वो बड़े बात है। हाँ गुड है वो। तो आपका एक वो सर्टिफिकेट वो बन गया आपका, ठीक है। पीसीसी हो गया, बैलेंस हो गया, और क्या दिखाना? पीसीसी हो गया, बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया, सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए। और आप 10th 12th और जो भी, अगर आपने बैचलर्स किया तो बैचलर्स की डिग्री। हाँ और मास्टर्स का। अच्छा अगर आपने डिग्री करी है बैचलर्स की तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्ट। एग्जैक्टली। तो ट्रांसक्रिप्ट वो बनानी पड़ेगी। जैसे मैं यूपीटीयू से मैंने पढ़ाई की है मास्टर्स बैचलर्स अपना आर्किटेक्चर, तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई थी यूपीटीयू जाके लखनऊ में। हाँ और फिर लखनऊ वो भी अपोस्टाइल होती है। हाँ एजुकेशन डॉक्यूमेंट सारे अपोस्टाइल होते हैं। बस थोड़ी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वीजा का थोड़ा लंबा होता है। पर टेस्ट भी होते हैं, पहले टेस्ट होगा फिर अपोस्टाइल। हाँ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और पीसीसी, ये आपके अटेस्ट और अपोस्टाइल दोनों होंगे। नहीं पीसीसी अपोस्टाइल होगा सिर्फ। पीसीसी अपोस्टाइल होती है। पीसीसी का डॉक्यूमेंट एजुकेशन से कोई लेना और एक बात और, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप लेमिनेशन मत कराना गलती से भी नहीं। अगर वो लेमिनेटेड है वो उखाड़ के पीछे साइन मारते हैं और मोहर मारते हैं। और अगर लेमिनेट आपने अपोस्टाइल के बाद करवा ली फिर तो यहाँ आपकी दिक्कत आ जाएगी। और बहुत बड़ी दिक्कत मेरे साथ हुआ था, मैंने पीसीसी मेरी अपोस्टाइल थी, उसको उसके बाद मैंने लेमिनेशन करवा लिया इंडिया में, और यहाँ आने के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दी मेरी फाइल। वो तो दुख दर्द पी जाती है वो आरपी में सबकी दिक्कत होती है, तो ये काम बिल्कुल मत करना लेमिनेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए। और क्या डॉक्यूमेंट रह गया? डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद आपको एक हेलो वेरीफाई कराना पड़ता है। सारे हो गए? नहीं, एक होता है हेलो वेरीफाई, जिसमें आपके कुछ 10,000 रुपीज कुछ लगते हैं। वो एक वीएफएस का प्रोसेस है। हाँ। अच्छा वैसे अगर जब आप वीजा के लिए फाइल करते हो तो आप करोगे वीएफएस के थ्रू, अगर लातविया आ रहे हो तो। वीएफएस के अलावा कोई तरीका नहीं है लातविया के लिए। बाकी शायद स्पेन का वीजा आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। पता नहीं स्पेन का तो मुझे, पर लाइक आप कोई भी कंट्री में जाना है आपको वीएफएस ग्लोबल की साइट पे जाना है। वीएफएस ग्लोबल के थ्रू तो आप कर ही सकते हो, किसी भी कंट्री कर सकते हो। उसमें आपको पता पड़ जाएगा आपको एम्बेसी जाना है या नहीं जाना। वीएफएस ग्लोबल 3 जगह है, बैंगलोर, कलकत्ता और दिल्ली। हाँ चेन्नई, हैदराबाद भी है, बहुत जगह में है, पर बहुत जगह वो ऑपरेट नहीं बेसिकली मेट्रो सिटीज में सारी मिल जाएंगे आपको। तो आपको कहीं भी अगर आप अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको वो कंट्री मतलब वो सिटी ट्रैवल करके जाना पड़ेगा वीएफएस के ऑफिस जब आपको अपॉइंटमेंट होगा। और फिजिकली आप सबमिट करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने। हाँ फिजिकली करोगे। एक आजकल एक ऑप्शन और भी वीएफएस निकाल दिया है कि वो आपके घर आते हैं। बट हाँ उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, पर जाओ तो ज्यादा सही रहता है। एक्सपीरियंस जगह आपको भी लगेगा ना, विदेश जाने की तैयारी शुरू हो गई, फील हो गई। अब हम जर्नी पे हैं बाहर, विदेश की तैयारी शुरू हो गई भाई साहब। हाँ वही तो थोड़ा फील आता है कि यहाँ सारे लोग हैं, कोई यूएस जा रहा है, कनाडा जा रहा है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे। वही आप मिलोगे और आपको लगेगा कि वीएफएस में जब आप जाओगे तो आपको अलग अलग काउंटर्स मिलेंगे, स्पेन, पोर्चुगल, सब जगह के। आपको लातविया का तो बड़ा झाटू सा एकदम छोटा सा वो है डेस्क, और वहाँ आपको जाना पड़ेगा, उसमें ही आपको जाना पड़ेगा, वो आपको वहाँ सबमिट हो जाएगा। लातविया और हंगरी का एक साइड ही है। लातविया और हंगरी का एक साइड। दिल्ली वाले में गया था? दिल्ली वाले में गया था। तो मेरा तो 2-3 बार मैं वापस गया हूँ, क्योंकि मेरे तो 2-3 बार रिजेक्शन है। बहुत बार दर्शन करे इन्होंने तो वीएफएस के चक्कर काटे। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि मेरे इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि मेरी प्रोफाइल बहुत वीक थी। मेरी प्रोफाइल कभी कभी स्ट्रांग होती है तब भी रिजेक्ट होता है, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि आप वहाँ जाके बस ना जाए, आप वापस लौट के आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वो ये मेक श्योर करते हैं कि आप वापस पढ़ाई करके अपने वापस निकल जाओ वतन, यहाँ घर अपना बसेरा ना बसाओ। और बहुत बार हमको ये डर भी लगता है कि अगर बंदा ज्यादा अच्छा होता है तो लातविया को एज वो यूज करता है पाथवे जो एक्चुअली लोग करते ही हैं वैसे, बट लातविया चाहता नहीं है करना, इसलिए वो उसका इंटरव्यू भी इसलिए लेते हैं। वो इंटरव्यू भी है ना, लोगों ने आजकल हवा बना दिया, ये पूछते हैं, कोई यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है यार। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों जा रहे हो, कैसे कहाँ जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई क्या है। जो तुम्हारा कोर्स होगा, मान लो तुम कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हो तो तुम्हें कोर्स के बारे में पूछेंगे, जो उनको पता पड़े तुम्हारा ये कोर्स है। तो थोड़ा बहुत पूछेंगे लातविया के बारे में, लातविया के कल्चर के बारे में जानते हो। वो भी मूड पे डिपेंड करता है, एम्बेसी ऑफिशियल के पूछेगा तो ठीक है। कभी मैं गया था, मुझसे इंस्टाग्राम के बारे में पूछ रहा था, तो हाँ कि आप कौन से सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है नहीं, ऐसी बातें पूछ रहा है। ऐसा ही पूछ सकता है। हाँ तो एकदम चिल रहा है ना, उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पूछते हैं एकदम से कि तुम एकदम भोंदू तो नहीं हो। वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, पर आप हमेशा आपकी शक्ल तो दिखेगी एकदम चिल। अगर फिजिकल इंटरव्यू है तो सामने खड़ा। फिजिकली तो होता कहाँ है आजकल, कोविड के बाद। अच्छा हाँ, कोविड के बाद नहीं हुआ, पर मेरा कोविड से पहले भी हुआ था, तब मैं रिजेक्ट हुआ था। तो मैं उसमें फिजिकल इंटरव्यू होता है, सामने शीशा होता है,
तो शीशे के उस तरफ से यहाँ पर माइक लगा होता है, माइक से आपको आवाज आ रही होती है और आपको आवाज आ रही होती है। पहले की बात है ये, कोविड के बाद तो उन्होंने स्काइप में कर दिया है, पहले तो एम्बेसी जाना पड़ता था। अब आपको वीएफएस ही जाना पड़ेगा, वीएफएस में ही इंटरव्यू होगा, वो भी स्काइप के थ्रू। वो स्काइप में होगा, आपको एक रूम में ले जाएंगे और हो जाएगा। उससे पहले आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इकट्ठा हो जाएं, हेलो वेरीफाई आप जाओगे वीएफएस की साइट पे, वहाँ वो कहेगा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अपॉइंटमेंट से ही पहले आपको कहेगा कि आपने हेलो वेरीफाई कराया रखा है नहीं करा रखा है। करा रखा होगा तो लिंक हो जाएगा अपने आप, वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा, सारी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट होगी और एक कोड नंबर जनरेट होगा हेलो वेरीफाई का। जब वीएफएस में इंटरव्यू लोगे, मतलब वीएफएस में अपॉइंटमेंट लोगे अपॉइंटमेंट के लिए, तो हेलो वेरीफाई का कोड मांगेगा, तो वो वेरीफाई का कोड अपने पास रख लेना, उसकी रिसिप्ट अपने पास रखना। हाँ, वो भी सबमिट होती है। और अगर आप अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं कर पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में सारी एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे आदिल भाई, तो उससे आपको सही लाइक पता पड़ जाएगा सारा, तो आपको आपके पास प्रूफ भी होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसल्टेंट के थ्रू आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यही कमेंट कर, क्यों जो आप पैसे कंसल्टेंट को दोगे वो अब यहाँ लेके आओ, यहाँ आपने लिविंग एक्सपेंस चलाओ। उसको इतना पता था इसने तब भी कंसल्टेंट को दिए हैं, मैंने भी कंसल्टेंट को दिए थे पैसे। पर अब हम नहीं चाहते कि जो गलती हमने करी वो आप करो, सीधी सी बात। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो आप नहीं कर सकते खुद, आपको बस थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करनी है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ी चीजें आपको लगेंगी। अटेस्टेशन और अपोस्टाइल में सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं पैसे का मामला जो है, और वरना बाकी तो आप आराम से कर सकते हो। और उसमें आपको, और अगर भी अटेस्टेशन या अपोस्टल में आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं भागदौड़ नहीं कर सकता, तो उसमें अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो किसी भी कंसल्टेंट को, अगर चाहो तो। हाँ, फिर उसमें तो कोई तरीका ही नहीं है। अच्छा, आप बीएलके इंटरनेशनल जो मैं बता रहा हूँ ना, अपोस्टल करता है, इसको आप अगर शायद मेरे हिसाब से मेल पे बात कर लोगे, आप अगर अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दोगे तो शायद पोस्ट के वो चार्ज लेंगे आपके भेजने के वापस, पर वो कर देते हैं शायद, पर आप बात कर लो एक बार और ये हो जाएगा। तो वीज़ा का तो यही प्रोसेस है पूरा, मैंने आपको बता दिया। और एडमिशन का भी इसी में बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है एडमिशन का भी। एडमिशन तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। अगर आरटीयू में आ रहे हो तो उसमें एक इंटरव्यू होता है ऑनलाइन। कुछ नहीं है, इंटरव्यू होगा, एक नॉर्मल सा मैथ्स का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अगर आप बैचलर्स के लिए टेक्निकल कोर्सेज में आ रहे हो तो, और अगर मास्टर में भी टेक्निकल कोर्सेज के लिए आ रहे हो तो मैथ्स का एक पेपर होता है, 10 क्वेश्चन। मेरा तो मैथ्स का भी नहीं हुआ था। नहीं होता? हाँ, तो वो डिपेंड करता है कौन से कोर्स पे डिपेंड करता है, लाइक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, तो मैथ्स का टेस्ट जरूर होगा। और कोई डरना मत मैथ्स का टेस्ट है, क्या होगा, बहुत 12th के बेस पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं और आपको पता है सबने कैसे करे होते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स। तो वो बहुत बड़ा बात नहीं है। और आप ऑनलाइन भी वो देख के भी कर सकते हो, गूगल से भी कर सकते हो फटाफट, मतलब हाँ वो तो कर लोगे, वो कोई बड़ी गूगल से लेके कॉपी सेव सकते हो फटाफट ऑनलाइन। तो इंटरव्यू भी हुआ था, कोई ऐसा सामने बंदा नहीं था मेरे, रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है एग्जैक्टली। तो वो आपको रिकॉर्ड करके आप सबमिट करनी होती है। बस एक क्वेश्चन होगा बगल में, उसका आंसर आपको देना है, नेक्स्ट करना है, फिर क्वेश्चन होगा उसका आंसर देना है, नेक्स्ट करते रहो हो जाता है। तो आप जाके आरटीयू की वेबसाइट पे जाओ, अगर आप आरटीयू में कोर्स ले रहे हो, अगर आप कोई और कॉलेज में कोर्स ले रहे हो, तुरीवा और सबसे रेप्यूटेड तो आरटीयू है, देखो यहाँ। हाँ, तो अगर एलयू भी है, हाँ, लातविया यूनिवर्सिटी भी रेप्यूटेड है, और दोनों गवर्नमेंट है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और एडमिशन के बारे में आई थिंक अगली वीडियो में अच्छे से बताएंगे, जैसे रहेगा एडमिशंस के लिए। हाँ, एडमिशंस के लिए क्या फीसेस हैं, क्या कोर्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं, बेटर है, हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी और सब कुछ। तो वीजा के लिए आप ये कर सकते हो। और वीजा के लिए एक और चीज मैं बताऊं आपको, लोगों ने ना वीजा को बड़ा हुआ बना रखा है, क्योंकि मेरा जब वीजा डायरेक्ट हुआ था तो मैं एक बंदे के पास गया, दिल्ली में कंसल्टेंट था, उसके पास गया तो उसने बोला मुझसे कि भाई आपका 2 बार रिजेक्ट हो गया, 3 बार, उनके पास रिकॉर्ड होता है, अब आप नहीं अप्लाई करो वरना 1 साल तक आपको वीजा लगेगा ही नहीं, आप जितना भी अप्लाई कर लो, आप पैसा डुबा रहे हो। फिर मैं एक और बंदे से बात कर रहा था, उसने कहा ऐसा कुछ ही नहीं होता, आप 3-4 बार जितनी बार भी अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उनको लगेगा आपका अप्रूवल हो जाएगा। और यही हुआ मेरा, बैक टू बैक 3 बार रिजेक्ट होने के बाद 4थी बार में हाल का वीजा लग गया। अब वो उनको ये होता है कि कब आप कन्विंसिंग लग गए उनको, सीधी बात है। मुझे लगता है कि मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि मैंने बैचलर्स और मास्टर्स ऑलरेडी इंडिया से किया हुआ है, ये मेरा तीसरा मास्टर्स है। और मेरा मकसद भी कुछ और था, मेरा मकसद था कि चलो आ जाए, और यूरोप की पढ़ाई कैसे होती है, यूरोप में एजुकेशन कैसा है, यूरोप देखने में कैसा है, वो आपको दिखाई रही है। हाँ, वो मैं इसलिए आया था बेसिकली, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, वीज़ा आप लगातार बैक टू बैक भी फाइल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कभी भी लग सकता है। वीज़ा में उनको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कोशिश करना कि उनको ये दिखाओ कि आप पढ़ाई करने आ रहे हो, पढ़ाई करके जाओगे। हाँ, उनको ये दिखाना, उनको ये मत दिखाना जब वो इंटरव्यू लेंगे कि आप जॉब ज्यादा करोगे और पढ़ाई कम करोगे, ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट आप ये बोलो ही नहीं कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, आप ये बोलो कि मैं तो मेरी फैमिली पैसा भेजेगी, मैं अपनी पढ़ाई करके वापस जाने वाला हूँ, मुझे तो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, बस बेटर है। ये बोलो कि भाई मैं पढ़ूंगा, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लूंगा, वापस अपनी कंट्री चला जाऊंगा। वर्क एक्सपीरियंस बताओगे तो भी वो उनको लगता है कि यार मैंने बोला था कि भाई मैं 1-2 साल यहाँ जॉब करूंगा, वापस निकल जाऊंगा, अब वो आपकी मर्जी, बोलो तो ठीक है, नहीं बोलो सेफर साइड, हाँ, वो सेफर साइड मत बोलो। वही
क्योंकि मैंने जब बताया तो मेरी ऑलरेडी इंडिया में कंपनी चल रही थी, तो उनको ये बड़ा वो लगा कि ये बंदा अपनी कंपनी बंद करके क्यों जा रहा है विदेश, ऐसा क्यों हमारा सेटअप हो जाए। तो वो लगा मुझे कि वो है, मुझे बाद में लोगों से पूछा मैंने, उन्होंने भी ये कहा कि ये तुमने गलत बोल दिया। और वैसे भी देखो अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसकी भी लिस्ट है मेरे पास, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आदिल भाई डाल देंगे चैनल पे। ठीक है तो वो भी आपको लाइक बहुत हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हम ही आगे कंसल्टेंट है बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आपको कुछ भी पूछना है, क्योंकि इसने तो कंसल्टेंट के साथ काम ही किया है और कंसल्टेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यही बना के देता है। मैं आपको ऑन एकदम जो होता है ना एकदम अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं कंपनी के अंदर एक काम कर चुका हूँ, मैं आपको एकदम अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई बड़ा खेल नहीं है, आराम से सारे काम हो जाते हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है पूरी। बस ठीक है, तो आप ऑल द बेस्ट आप सभी के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, आप आराम से अप्लाई करो और यहाँ मिलो हमसे जब वीज़ा आ जाओ तो। फिर आपके साथ ब्लॉग बनाया जाएगा बिल्कुल आपकी जर्नी के ऊपर। और बस यही है इसमें। अगर आपके पास कोई सवाल है इससे रिलेटेड, वीज़ा के रिलेटेड, आप मेंशन करो इसमें कमेंट सेक्शन में। और अगर मुझे कुछ बताना होगा आपको तो ज़रूर बताऊंगा, कुछ बता सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आई एम देयर, नॉट अ प्रॉब्लम। बस आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बने रहो इस चैनल पे, और लातविया की जर्नी और लातविया के आसपास की जर्नी हम आपको जो है दिखाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।